चलिए जी, आज बात कर लेते हैं इस हाउसिंग के बारे में। यहाँ पे आप देखते हो कई बार क्या होता है कि यहाँ से लीकेज करने लग जाती है, और हम लोग क्या करते हैं, जब इसका रिप्लेस करते हैं, कैंडल इसके अंदर होता है, इसको रिप्लेस करते हैं और वापस ढक्कन को टाइट करके लगा देते हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ से लीकेज करने लगती है। और वो बंद नहीं होता। और सबसे पहली बात तो इसे खोलने का एक सिंपल तरीका बताने वाला हूँ मैं आज। बहुत ही सिंपल तरीका है, आसानी से आप खोल सकते हैं। जल्दी से लोगों से खुलता नहीं है ऐसे करके, ये खुलता नहीं है। तो आपको एक तरीका बताऊंगा, आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कि इस तरह से एक छोटा सा हैमर ले लें और इसको नीचे नहीं रखना है, इसको हाथ में पकड़ना है ऐसे। हाथ में पकड़ के यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे ना हल्की हल्की चोट मारेंगे ना ऐसे, तो ये खुल जाएगा आराम से। जब ये जाम हो जाता है तो इस तरह से इसको हम लोग खोलते हैं, बहुत आसान तरीका है। दूसरी बात क्या होता है कि ये जो रबड़ लगी होती है, अंदर रिंग लगा होता है, ये रबड़ ये ही लीकेज करता है, जिसकी वजह से ये पानी यहाँ से लीक करने लग जाता है, ये दब जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह दबता है। बेसिकली ये गोल होता है, और जब ये दब जाता है तो ये यहाँ से लीकेज करने लग जाता है। इसको निकालते हैं पहले इसमें से। ये जो रिंग है ना, ये गोल होता है। अभी क्या देखो, ये हमने डबल टाइट किया, टाइट करने की वजह से दब गया है, दबने की वजह से चपटा हो गया है। जब चपटा हो गया, हम खोलेंगे, कैंडल बदलेंगे और दोबारा से किसी को कसेंगे तो ये पूरी तरह से सील पैक नहीं होगा और पानी यहाँ से लीकेज करने लगेगा, हल्का 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 लीकेज करने लगेगा। ये किसी कस्टमर का है जो हमारे पास आया था, और वो बड़ा परेशान है, बोल रहा है भैया इसका लीकेज बंद नहीं हो रहा। उसने यहाँ पे जुगाड़ भी करवाया, इस पर टेफ्लॉन लगाया, लेकिन वो कारगर नहीं हो पा रहा। तो फिर से हम लोग इसमें कुछ करते हैं जिसकी वजह से ये सही हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ इसके अंदर करना क्या है। देखिए, जो इसने पहले इस पर यूज़ किया है कुछ चीज़, और जिसकी वजह से लीकेज नहीं रुक रहा। अब हम मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। इस तरह से आप टेफ्लॉन ले लें, टेफ्लॉन टेप मिल जाएगा आपको 10 रुपये का मार्केट में आराम से। और इसके एक सिरे को पकड़ें ऐसे, और इस पर ऐसे लगाएं और इसको इस तरह से घुमाएं। बस इस तरह से इसको पूरा रोटेट करते रहना है, घुमाते जाएं घुमाते जाएं। इसको पूरा जो है रिंग पे दोबारा से 4 बार कम से कम इसके लेयर हमें बांधनी है। चलो इसको हम फटाफट से बांधते हैं। बस इस पे इस तरह से टेप लगाने के बाद में इस रबड़ को देखेंगे तो थोड़ा गोल हो गया हुआ है चपटे से। पहले एकदम चपटा हो रहा था, अब गोल हो गया है। बस इस छल्ले को फिर इसमें बिठा लेंगे, रिंग को। बस फिर इसके अंदर रिंग को अंदर बिठाने के बाद में ये कैंडल को इस पर इस तरह से कस लेना है। यदि आपका चूड़ी वाला कैंडल है तो इस तरह से कस लेना है। और यदि आपका पास में स्पन फिल्टर है, इस तरह का स्पन फिल्टर है, तो ये इसके अंदर सिर्फ ऐसे रखा जाएगा 20 सेंटर में, और ऊपर से ढक्कन लग जाएगा। तो इस तरह से अंदर कस लें फिल्टर को, अगर फिल्टर है इस तरह का दो, और फिर ये इसके अंदर जाएगा। और देखो, पहले बिल्कुल गैपिंग नहीं बच रही थी यहाँ पे। अब देखो कितनी गैपिंग है टाइट करने के लिए, हम टाइट करेंगे आराम से टाइट हो जाएगी। तो बस उसके बाद ये लीकेजिंग की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से एक्स्ट्रा हाउसिंग के अंदर अगर कोई दिक्कत आती है, लीकेज की प्रॉब्लम आती है, इस तरह से सॉल्व होती है। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, अगर कोई दिक्कत फिर भी आती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे को।